जो लोग इस प्रतीक्षा में है कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए तब हम चलें। कार्यक्रम एकदम प्रारंभ होने की स्थिति में है। देखिए इधर देखें। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मृत्युञ्जय महादेवाय त्राहि मां शरणागतां। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धने। बोलो श्री राम कथा महोत्सव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। आज श्री राम कथा महोत्सव का द्वितीय दिवस है और हम सब लोग इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं और हम सबका मन जो है आज बहुत गदगद है, प्रफुल्लित है, क्योंकि इस पड़ेरी पाल के धरा पर आज श्री राम कथा का द्वितीय दिवस कथा प्रारंभ हो चुका है और हमारे परम आदरणीय गुरु जी का पदार्पण भी हो चुका है, यहाँ पर विराजमान है। ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और हमारे सम्मुख में बैठे हैं हमारे बड़े भैया श्री आशुतोष द्विवेदी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारे पुरोहित जी बैठे हैं जो हमारे कुल के पुरोहित हैं, जो हमेशा हमारा कल्याण चाहते हैं और हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसे परम आदरणीय अपने पुरोहित को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान की जब महनीय कृपा होती है तब जाके हमको कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। एक एक शब्द पर अगर ध्यान दिया जाए तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? वर्ण, नाम, अर्थ, अर्थों का समूह, रस, छंद और मंगलों के करने वाले वाणी और विनायक की मैं वंदना करता हूं। किसकी वंदना? वाणी और विनायक की। वैसे तो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं, लेकिन यहां पर गोस्वामी जी ने वाणी को पहले लिखा और विनायक को बाद में लिखा। पहले वाणी को प्रणाम क्यों कहा? यद्यपि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, परंतु लेकिन वाणी के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। इसलिए यह ज्ञान मिला, इसलिए वाणी के द्वारा यह ज्ञान मिला कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। इसलिए जिससे यह ज्ञान मिले उसके प्रति पहले हमारा आदर प्रकट होना चाहिए। इसलिए प्रथम प्रणाम किसको किया? वाणी को। अच्छा, गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? श्री शिव पुराण में इसका वर्णन है। दोनों भैया जिद कर रहे थे कि पहले हम विवाह करेंगे, कार्तिकेय जी, और गणेश जी कह रहे थे पहले हम विवाह करेंगे।
कार्तिकेय जी ने कहा तू छोटा है, तू बाद में विवाह करना। कार्तिकेय जी ने कहा पहले मैं विवाह करूंगा, गणेश जी ने कहा पहले मैं विवाह करूंगा। दोनों में नोक झोंक होने लगी। तो शंकर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता रखता हूं। जो इस ब्रह्मांड की पहली प्रथम परिक्रमा लगा लेगा वह प्रथम पूज्य होगा जाएगा और उसी का प्रथम विवाह भी होगा। बोलो ठीक है? तो दोनों भैया ने कहा हाँ ठीक है। अब स्वामी कार्तिकेय जी मयूर पर बैठकर उड़ गए। उन्होंने सोचा हम जल्दी से परिक्रमा लगाकर आएंगे, पर गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी ने सोचा अगर पिताजी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा, अब ऐसे ही थोड़ी हमको दौड़ाएंगे पिताजी, वो कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे। तो बुद्धि के देवता ने विचार किया तो उनको शास्त्र में एक बात मिल गई। तुरंत गणेश जी गए। भगवान ने कहा अरे गणेश जी तुम्हारे भैया तो कितनी दूर पहुंच गए होंगे, तुम नहीं जाओगे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के लिए? गणेश जी ने कहा पिताजी मैंने तो 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली। भोले बाबा आश्चर्यचकित हो गए, बेटा तूने कब परिक्रमा लगा ली? गणेश जी ने कहा पिताश्री मैंने 7 बार आपकी परिक्रमा कर ली। आप मेरे पिता हैं और माता पिता की परिक्रमा लगाने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो मैंने 7 बार आपकी परिक्रमा लगाई, इसका अर्थ है 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली। अब गणेश जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले या तो अब आप ये कहिए मेरी 7 परिक्रमा ब्रह्मांड की पूरी हो गई, या तो ये कहिए वेद पुराणों में गलत लिखा है। स्पष्ट कहा गणेश जी ने। बोले 2 ही विकल्प हैं आपके सामने। शंकर भगवान ने कहा गणेश जी वास्तव में तुझे पूरे 7 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान ने गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। कहा आज से तुम प्रथम पूज्य होगे, तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा होगी। और बोले जो तुम्हारी प्रथम पूजा नहीं करेंगे उसके कारण में विघ्न भी आ जाएगा। गणेश जी अगर विघ्न हरता है तो विघ्न करता भी है। अगर गणेश जी की प्रथम पूजा करी तो वो विघ्न हरता, अगर गणेश जी की प्रथम पूजा ना करी तो वो विघ्न करता भी है। आप कहोगे महाराज कैसी बात कर रहे हो, देवता होकर विघ्न करते हैं। बोले अरे उन्होंने अपने पिताजी के काम में विघ्न पैदा कर दिया, तो सामान्य जीवों के काम में विघ्न आए तो कौन सी बड़ी बात है। कैसे महाराज? बोले जब शंकर भगवान त्रिपुर का वध करने के लिए जा रहे थे, ये 3 पुर थे ये, और इन पुरों की विशेषता क्या थी? एक तो सोने का पुर था, एक चांदी का पुर था और एक लोहे का पुर था। ये चलते फिरते देश थे महाराज, उड़ रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे जो पुर हैं, क्योंकि ये उड़ रहे हैं, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम हमरो विघ्न हरो हनुमान, हमरो विघ्न हरो
रामचंद्र की जय। तो हवा में उड़ते रहते थे। अब ब्रह्मा जी से वरदान क्या मिला था इन पुरों को? बोले ब्रह्मा जी से वरदान ये मिला था कि चाहे कोई सुदर्शन चक्र भी भगवान श्री हरि चलाएं तो भी इनके पुर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। और अगर ये भीतर से ढेला भी फेंक दें तो जय सिया राम। इतने खतरनाक थे ये तीनों। ये अंदर से तोप चलाएं, बम चलाएं, कुछ भी चलाएं, बाहर के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव इनके पुर पर नहीं पड़ता था। तो ये क्या करते थे? उड़ते हुए जाते थे, जहां मन करे वही बमबारी करने लगते थे, सब नष्ट भ्रष्ट कर दे। सबको इसने जीत लिया इन त्रिपुरों ने। ये तारकासुर के पुत्र थे। इनका नाम था बिंदुनमाली, तारकाक्ष, कमलाक्ष, इन तीनों का नाम था। और ये तीनों पुरों के स्वामी थे। इनके मृत्यु का एक ही उपाय था। 1000 वर्ष के बाद मात्र अभिजित मुहूर्त में, अभिजित मुहूर्त कितनी देर के लिए होता है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, आधा घंटा। बस तो कहा 1000 वर्ष बाद जितनी देर का अभिजित मुहूर्त रहेगा उतनी देर ये तीनों पुरुष एक के ऊपर एक आ जाएंगे। किस लिए? तो कहा ऊर्जा लेने के लिए। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, चलाते हैं तो उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, 7-8 घंटा जब चलाते हैं तो चार्ज लगाते हैं। चार्ज न करें तो बेकार हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे जो पुर हैं, क्योंकि ये उड़ रहे हैं ना, तो उड़ रहे हैं ना, तो इनको भी ऊर्जा देने के लिए 15 से 20 मिनट लगेगा। उसी क्षण कोई एक बाण से तीनों पुरों को नष्ट कर सके तो वही तुम्हें मार सकता है। बताओ महाराज कितना कठिन है। आज तक किसी राक्षस के बारे में ऐसा वरदान नहीं सुना होगा कि जैसा त्रिपुरों का हाल है। तो 1000 वर्ष जब बीत गए तो 15 मिनट के लिए ये तीनों पुर एक दूसरे के ऊपर आ गए। ऐसे अब देवता गए शंकर भगवान के पास। किस लिए आए थे? तीनों एक ऊपर के लिए, ऊर्जा लेने के लिए। अब देवता गए भगवान शंकर के पास, बोले सरकार बाण चलाइए, इनको मारिए। अगर 20 मिनट निकल गया तो ये फिर से 1000 वर्ष हमको सताएंगे। अब भगवान ने अपने पिनाक पर बाण का संधान किया और जैसे ही भगवान शंकर जी ने बाण चलाया सो शंकर भगवान का निशाना चूक गया। तीनों पुर ऐसे लगे थे जैसे वो लगे थे, भगवान का निशाना चूक गया। अब देवता कहे हाय 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 हाय, देवता करें हे भगवान अब निशाना चूक गया, अब आपका निशाना चूक गया, आपसे नहीं मर रहे हैं तो अब इनकी 1000 वर्ष और चरण वंदना करनी पड़ेगी। दूसरा बाण भगवान शिव ने चलाया। अब मिनट भी घट रहे हैं भाई, अमोघ बाण है तो कुछ समय लगेगा ही व्यवस्था बनाने के लिए। अब दूसरा बाण जैसे चलाया भगवान ने वो भी विफल हो गया, बगल से निकल गया वो। अब देवता चिल्लाने लगे मर गए, अब तो मर गए, अब तो मर गए, हो गया, अब तो गुलामी करनी पड़ेगी। 1000 साल हे भोलेनाथ ये क्या हो रहा है? एक ही बचा बाण और गिनती का समय भी बचा है, क्योंकि अभिजित मुहूर्त 15 मिनट से 30 मिनट तक का होता है। तब तक शंकर भगवान को याद आया, ओहो मैंने अपने बेटे श्री गणेश जी का पूजन नहीं किया। तुरंत देवी जी का ध्यान किया, पार्वती मैया का। जैसे हम लोग फोन पर बात करते हैं वैसे देवता लोग समाधि में बात करते हैं। भगवान ने कहा देवी जी तुम्हारा बेटा कहाँ है? पार्वती मैया ने कहा ये गणेश जी यहीं पर हैं, खेल रहे हैं। भगवान ने कहा तुरंत उसको लडुआ खिलाओ, दूर्वा चढ़ाओ, जितनी जल्दी हो सके
कुछ पूछना मत। पार्वती मैया ने कहा, बात क्या है भोलेनाथ? भोले बाबा ने कहा, कुछ पूछो मत, समय बहुत कम है, लड्डू चढ़ाओ, दूर्वा चढ़ाओ। भोले बाबा ने कहा, खुश हो गया? पार्वती मैया ने कहा, बिल्कुल प्रसन्न हो गया है। मोदक पाके सारे देवताओं ने एक साथ गणेश जी से क्षमा याचना की। गणेश जी करते क्या थे? जब भगवान भोलेनाथ बाण चलाते थे तो अंगूठे में दर्द पैदा कर देते थे, और अंगूठे में दर्द पैदा कर दे तो निशाना चूक जाए। शंकर भगवान का इस बार जब गणेश जी प्रसन्न हुए तब शंकर भगवान ने एक दिव्य अमोघ बाण चलाया, और वो ऐसा अमोघ बाण महाराज, एक बार में तीनों पुरों को जलाकर भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। तभी से भगवान का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। तभी से भगवान का नाम क्या पड़ा? त्रिपुरारी। बड़ा प्रसिद्ध नाम है। भोले बाबा को अगर त्रिपुरारी कोई कह दे तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना इस त्रिपुर राक्षस को मारने में उनको कठिनाई हुई है, किसी राक्षस को मारने में इतनी कठिनाई नहीं हुई है। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब श्री गणेश जी अपने पिता के कार्य में विघ्न पैदा कर देते हैं, अगर उनकी ना पूजा की जाए तो एक बार आइए हम सब लोग भी गणेश जी की वंदना करते हैं। की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, सिद्ध सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्ध सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलो श्री राम कथा महोत्सव की जय। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब आदरणीय अपने भैया श्री आशुतोष द्विवेदी जी से निवेदन है, आगे की कथा में आपको गोता लगाएंगे और हम सब मन से कथा का श्रवण करेंगे, ताली बजाते हुए, भजनों को गाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। भैया श्री आशुतोष द्विवेदी से निवेदन है, वो व्यास मंच पे आए।